संकट के दिन यहोवा तेरी सुधि ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आइए प्रार्थना के साथ हम सभा का शुरुआत करें। पवित्र पिता, फिर से हम एक बार धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं प्रभु आपके तमाम आशीषों को, और जिस प्रकार से आपने हमें बचाया, हमारा उद्धार किया, हमारी ज़िंदगी को बदला, हमें कीच से बाहर निकाला और अभी ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है, चट्टान पर खड़ा किया है, और आप हमारे संभालने वाले हैं, आप हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रभु, हम सिर्फ आपके सामने झुककर आपको प्रणाम ही कर सकते हैं। आप हमारे स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, आदर महिमा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, सामर्थ्य के योग्य हैं, और इसलिए प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। आज फिर से आपने जो इकट्ठा किया है, हम सबको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं, न केवल इधर बल्कि हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को प्रभु आप विशेष रूप से स्पर्श करें। प्रभु, हम कबूल करते हैं कि अगर आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ ठहरेगा, और अगर आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ भी करना या बोलना व्यर्थ ही ठहरेगा, क्योंकि आपके सिवाय हम कुछ कर ही नहीं सकते। और इसलिए प्रभु हम आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। आप हमसे बात करें, आप स्पर्श करें, आप हमें ऊपर उठाएं, आप हमें प्रोत्साहित करें, आप हमें आगे बढ़ाएं। वचन के अध्ययन को विशेष रूप से आशीषित कीजिए, और आप खुद हम में से हर एक के साथ बात कीजिए। फिर से एक बार प्रभु आपको स्तुति और महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आपको देख के और आप सब से मिल के हमें बहुत खुशी होती है, और हम आप सबको फिर से एक बार स्वागत करना चाहते हैं इस रविवार के शाम के सभा में। पिछले कई हफ्तों से हम इसी प्रकार से ऑनलाइन में मिलते आ रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करता आ रहा है। तो आज भी इस सभा में आप सबका स्वागत है। आइए हम एकाग्रता के साथ उसकी उपस्थिति में बाट जो हैं और स्तुति आराधना के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। तो मैं पास्टर सेबेस्टियन को आमंत्रित करता हूं कि स्तुति आराधना के कुछ गीत में हमारी अगुवाई करें। आइए सबों को फिर से और एक बार इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। जब आप घरों में बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सन्निधि आपके साथ, आपके परिवारों के साथ निरंतर बने रहें। आइए सबसे पहला गीत हम गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में आनंद मनाओ। आइए हम उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें, ताली बजाकर ऊंची आवाज के साथ हम गाएं। Thank you, Lord Jesus. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ,
यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। थैंक यू जीसस। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता, आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता, आनंद मनाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे जग के पाप मिटाता, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता, आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता, आनंद मनाओ। वो क्रूस पे सारा दाम चुकाता, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता, आनंद मनाओ। थैंक यू जीसस। वो हमारी बीमारी को दूर भगाता, हमारे दिल के दर्द को दूर करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाकर गाएं। सब बीमारी दूर भगाता, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ लोगो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम दूसरा और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। नारे लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, हालेलुया। उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। Thank you, Jesus. ताली बजाकर गाएं।
नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। Thank you, Jesus. लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही रहे। थैंक यू जीसस। नित्य हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया 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 हालेलुया, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, जिसके गीत के बोल हैं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो जीवन ही नहीं। आइए उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आराधना के साथ हम मिलकर इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की आराधना हो। दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की
जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। थैंक यू जीसस। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, गीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, गीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मिलके गा, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बात, तेरे हाथों में जीवनों का हम समर्पण करते हैं। यदि तू हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यदि हमारे जीवन में तू ना हो वो दिन ही है नहीं। प्रभु, तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं, हमारी कलीसियाओं को समर्पण करते हैं, हमारी सेवकाओं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तू हमारे जीवन में आकर, हमारे परिवारों में आकर, हमारे देश में आकर, हमारे राज्य में आकर तेरे कार्य को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवारों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, हर एक परिवार के लोगों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, आगे की हर एक सेवकाओं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, तेरे दासों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। बड़ी अभिषेक के साथ, आत्मा के साथ, तेरे वचनों के द्वारा तो हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। तो उस स्तुति आराधना के सुंदर समय के बाद आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और आज का जो भाग हमारे लिए चुना हुआ है वह है यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह 35वां अध्याय। और पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। यशायाह 35 शुरू से लेकर अंत तक। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के स्रोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा रहता है उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे।
वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यह था परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अब प्रार्थना में हम कुछ समय बिताएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस रविवार के शाम के समय हम आपको स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, आज आपने हमें जो वचन हमें दिया है, जो देने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हमारा छुड़ाने वाला आ चुका है। हम जानते हैं कि हमारा सिर ऊंचा करने वाला आ चुका है। हमें हर पाप से, बंधन से, अपराध से छुड़ाने वाला, माफ़ करने वाला, पवित्र करने वाला आ चुका है। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे ज़िंदगी को सुधारने वाला और हमें अपने परिवार का सदस्य बनाने वाला आ चुका है और हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम वाकई धन्य हैं कि आपने हम जैसों को चुना है, कि आपने हम पर तरस खाया है और आपने हमें फिर से एक बार अपने वचन सुनने को, आराधना करने को इकट्ठा किया है। प्रभु, हम आपकी जितनी भी स्तुति करें वो काफ़ी नहीं होगा। आपने हमें छप्पड़ फाड़ के आशीषित किया है और प्रभु, आपके इन आशीषों के हम योग्य नहीं हैं। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना, आपने हमें छुड़ाया और आज आपने हमें बुलाया है, आपने हमें नियुक्त किया है और आपने हमें काम दिया है कि हम आपके नाम में बाहर निकलें ज़रूरतमंद लोगों के बीच में और उन्हें यह सुसमाचार बताएं कि मसीहा आ चुका है। प्रभु, आज हमारी विनती है कि आप इस संदेश को आशीषित करें और न केवल इस संदेश को, बल्कि प्रभु आप इस सुसमाचार को भी अभिषेक के साथ हमारे देश के ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भेजें। इस शहर में और इसके आसपास के इलाकों में कितने हजार उत्तर भारतीय लोग हैं। प्रभु, हम आपसे इन लोगों को मांग लेते हैं। उनके बीच में से प्रभु अपने नाम के लिए गवाही तैयार कीजिए। कई लोगों को आप अपने ओर आकर्षित कीजिए। उन्हें प्रभु अपने उद्धार के अंदर, अपने राज्य के अंदर लेकर आइए। आपके राज्य का विस्तार हो, राज्य का निर्माण हो, सैकड़ों लोग आपके राज्य के अंदर आएं और आपके उद्धार के सहभागी हों। प्रभु, इस महान कार्य में आप हमारा भी सुधि लीजिए और हमारा भी प्रयोग कीजिए। अपने राज्य के निर्माण के लिए प्रभु कई लोगों को तैयार कीजिए और प्रभु अपने अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आप में और आपके द्वारा, आपके सहयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभु, आज फिर से एक बार आप हमारे देश पे तरस खाएं। याद कीजिए प्रभु, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग जो हैं
मसीह के बिना, उद्धार के बिना भटक रहे हैं। प्रभु आप उन पर अपने आप को प्रकट कीजिए, उन्हें आप अपने उद्धार के अंदर लेकर आइए। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि आपके पुनरागमन तक इस देश में यह आज़ादी बनी रहे। कट्टरपंथी लोगों को रोक के रखिए प्रभु। हम आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए फल लाना चाहते हैं। तो प्रभु हमें तैयार कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। आज सभा में शामिल हर भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक से आप बात कीजिए प्रभु। प्रभु अगर आप बात करेंगे तो हम वाकई तृप्त होंगे, लेकिन अगर सिर्फ इंसान बात करेगा तो कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप बात करें, हमारे दिल के ज़रूरत के अनुसार बात करें, हर एक को तृप्त करें, आशीषित करें, अपने शालोम के साथ विदा करें। प्रभु फिर से एक बार हम इस महामारी के विषय में प्रार्थना करते हैं कि आप इसे रोकें, इसे रद्द करें। फिर से एक बार प्रभु हम आपके भवन में अपने भाइयों बहनों के साथ यहाँ पे मिल सकें, यहाँ पे सबके साथ मिलकर हम आपकी आराधना करें, सबके साथ मिलकर आपकी स्तुति गाएं। प्रभु उन दिनों को वापस भेजिए। और उतना ही नहीं, इस बार हम आपसे मांग लेते हैं कि आप हमारे सामने द्वार खोलें। प्रभु इस शहर के अंदर और इसके आसपास के इलाकों में, चारों दिशाओं में और नगर के बीच में भी आप द्वार खोलें। कलीसियाओं का स्थापना हो, मंडलियों का स्थापना हो, हर जगह में प्रभु आप अपने नाम के निमित्त लोगों को इकट्ठा करें। और यहाँ पर जो सेवकाई का शुरुआत होता है प्रभु, यहाँ से लोग तैयार किए जाएं, दूर दूर भेजे जाएं, और लोग जहाँ भी जाएं अपने साथ मसीहा को लेकर जाएं, सुसमाचार को लेकर जाएं, ताकि अपने अपने इलाके में वे सुसमाचार का प्रचार करें और वहाँ पे लोगों का उद्धार हो, लोगों के ज़िंदगी में बदलाव आए। प्रभु अपने बड़े नाम की महिमा लीजिए। सभा के बचे हुए भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए और आप हमें संबोधित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, जो लोग देर से आए हैं, फिर से आपको एक बार स्वागत करना चाहते हैं हम। और अब हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने अपने बाइबल को हाथ में लें और एकाग्रता के साथ सुनें, समझने की कोशिश करें। और मैं यकीन मानता हूं कि आज प्रभु परमेश्वर एक विशेष तरीके से आप में से हर एक के साथ बात करेगा। तो आज के संदेश का शीर्षक है कि आपका मसीहा आ चुका है, योर रिडीमर हैज कम। और वचन यशायाह नबी के पुस्तक 35वां अध्याय पे आधारित है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब मसीहा आता है तो क्या क्या होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यह वचन हमें आशीष का कारण बनाएगा। अब अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे तो जहाँ भी देखें दुख, अन्याय, हिंसा और जुर्म को ही देखते हैं। ईमानदारी, वफादारी, सीधाई, शांति, एक दूसरे की इज्जत, उनके अधिकार को मानना, ये सब हम भूल चुके हैं। हर जगह अत्याचार, दबाव और आधुनिक जिंदगी का जो तकलीफ है, जो रैट रेस है, उसी में हम फंसे हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शांति निकल जा रही है और नई नई बीमारियां हमें आकर पीड़ित कर रही हैं। तो इंसान बचने के मार्ग को देख रहा है। किसी ने कहा कि इस दुनिया को रोको, इस पृथ्वी को रोको,
मैं उतरना चाहता हूँ। लेकिन गंभीर बात यह है कि इंसान बचने के लिए शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी उलट पलट हो चुकी है। हो सकता है कि इसमें से कुछ हिस्सा हमारा ही कारण हो, क्योंकि हमने खुद गड़बड़ी की है, हमने खुद गलत काम किए हैं, पाप किए हैं। लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे वजह से नहीं है। हम मेहनत करते तो हैं, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिलता। कोशिश करते रहते हैं, लेकिन विफल होते रहते हैं, पराजित होते हैं, नुकसान झेलते हैं, दर्द और दुख को झेलते हैं। लोग आपके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जितना भी प्रयत्न करते हैं उसे कोई मानता नहीं है, कोई आपको स्वीकार नहीं करता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपको नहीं चाहता, आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी दर्दनाक हो चुकी है और हर जगह अन्याय ही हम देखते हैं। क्या यह आपकी कहानी है? क्या इस प्रकार के ज़िंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यही शुभ संदेश देने आया हूँ कि हाँ, इस प्रकार के ज़िंदगी से बाहर निकलने का रास्ता है, एक रास्ता है, और उसके बारे में मैं आपको बताने आज आया हूँ। एक स्त्री थी जिसके बारे में हम बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। उसने अपने ज़िंदगी को एकदम बिगाड़ दिया। उसने 5 बार शादी की और उसके बाद 6ठे बार किसी और इंसान के साथ जी रही थी जो उसका पति नहीं था। उसे कई लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और फिर उसको छोड़ दिया। वह तिरस्कृत थी। लोगों ने बहुत ही ऊंचे किस्म से उसको देखा। समाज में वह बहुत ही एक हटा दी गई थी, एक तिरस्कृत स्त्री थी। यहाँ तक कि इस अध्याय में हम क्या देखते हैं, यूहन्ना के 4 अध्याय में, कि जब सामरिया के सुकार नगर में जब यह स्त्री कुएं से पानी खींचने आ रही थी तो दोपहर को निकल कर आई, जबकि अन्य स्त्रियां जो हैं सुबह सुबह निकल कर आती थी। यह दोपहर के समय आती थी धूप में। क्यों? क्योंकि इसने नहीं चाहा कि और स्त्रियों को देखें। क्यों? क्योंकि लोग इसकी बेइज्जती करते थे, इसका तिरस्कार करते थे। कोई इसको देखना भी नहीं चाहता था, इसकी ओर नज़र उठाना नहीं चाहता था। और वह खुद जो है अपनी ज़िंदगी में कड़वी बन गई थी, औरों के विषय जो है एकदम कट्टर बन गई थी। किसी से इसने भी बात करना नहीं चाहा। जितना लोग इससे घृणा करते थे, यह भी लोगों से घृणा करने लगी। क्या इस प्रकार के बिगड़े हुए जिंदगी से कुछ भी भलाई निकल सकती है? क्या इस प्रकार के औरत के लिए कोई भी आशा है? बाहर निकलने का कोई तरीका है, कोई रास्ता है? लेकिन एक दिन जब वह इस प्रकार से जी रही थी और एक दिन जब रोज के जैसे दोपहर के समय वह याकूब के कुएं के पास पहुंची अपनी बाल्टी लेते हुए कि कुएं से पानी खींचें और अपने घर ले जाएं अपने ज़रूरत के लिए, तो वहाँ पे उसे मसीहा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास बैठा था और बाद में हमें पता चलता है कि वह सिर्फ इस स्त्री से मिलने के लिए इतना दूर से रवाना करते हुए वहाँ पहुँचा था। क्यों? उसके दुख को देखा,
उसने उसके आंसुओं को देखा और वह उसके दर्द और दुख को दूर करने और उसके आंसुओं को पोंछने के लिए वहाँ पे पहुँचा। और फिर उस स्त्री के साथ बात करने लगता है और फिर वो कहता है कि यदि तू चाहती, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे बात कर रहा है, तो तू उससे जीवन के पानी मांग लेती, लिविंग वाटर्स। और फिर बात करते करते वह अपने आप को प्रकट करता है कि मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे समाज के लिए आया हूँ। और फिर आगे बढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, इस जिंदगी की, इस औरत की जिंदगी बदल गई, वह छुड़ाई गई, अपने दुख भरी जिंदगी से वह बाहर निकाली गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ किया, उसको धोया, पवित्र किया, उसके दिल को बदल दिया, उसको छुड़ा लिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया। और फिर वही जिंदगी जो पहले दर्द और दुख से भरी हुई थी, उसको वह अपने आनंद से और नई उमंग से भर दिया। वह बिल्कुल नई औरत बन गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बाइबल में लिखा गया है दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 17वें वचन में कि यदि कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई हैं। इस औरत के साथ वैसा ही हुआ। तिरस्कृत औरत, वह औरत जिससे लोग घृणा करते थे, वह अचानक मिशनरी बन गई, सुसमाचार का प्रचारक बन गई और वह अपने बाल्टियों को वहीं पे छोड़कर भाग कर गई अपने उस गांव के अंदर, उन्हीं लोगों से बात करने के लिए और उन्हीं लोगों के बीच में ऐलान करने के लिए जिन्होंने उसे तिरस्कार किया था। और क्या कहने गई थी कि देखो उस व्यक्ति को जिसने वह सब बता दिया जिसने मैंने किया था, क्या वही मसीहा नहीं है? आकर देखो। और फिर हम पढ़ते हैं कि कई लोग उसके बात को सुनकर वहां पर आए और 2 दिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के बीच में ठहरा रहा और उसके वचन को सुनकर कई लोगों ने उसके राज्य के अंदर, उसके उद्धार के अंदर प्रवेश किया। किस प्रकार के परिवर्तन को उस स्त्री ने महसूस किया, देखिए, सामरी स्त्री ने। लेकिन सिर्फ वही नहीं थी, इस प्रकार से एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई। जक्कई जो है चुंगी लेने वालों, महसूल लेने वालों का मुखिया था, टैक्स कमिश्नर मान लीजिए। लोग उन दिनों में महसूल इकट्ठा करने वालों से घृणा करते थे, क्योंकि यह कर जो जमा करते थे वो रोमियों को दिया जाता था और उन दिनों में रोमी लोग यहूदा देश के ऊपर, इज़राइल देश के ऊपर राज्य कर रहे थे। तो इसलिए जो है सभी यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे। तो जक्कई ऐसा ही व्यक्ति था, अमीर तो था ही, अधिकारी था, लेकिन लोग उससे घृणा करते थे, तिरस्कार करते थे। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके साथ मिलता नहीं था, उसके साथ बैठकर भोजन करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जक्कई ने एक बार सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ गया, एक नबी आ गया है, एक प्रचारक आ गया है, एक मसीहा आ गया है और वह चमत्कार कर रहा है, लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है, जिंदगियों को बदल रहा है। तो जितना इसने सुना, जैसे ही सुनता गया, इसके दिल के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा प्रकट हुई, बहुत बड़ी एक आशा उमंड उठी और उसने कहा, मैं इस यीशु को देखना चाहता हूं। तो लिखा गया है कि वह जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, एक ऐसे पेड़ के ऊपर जो उस रास्ते के बगल में था जिस रास्ते से होकर प्रभु यीशु मसीह निकलने वाला था। और उसने तो इतना ही चाहा कि मैं प्रभु को अपनी आंखों से देखूं।
लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस ओर से आया तो जक्कई आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु आकर उस पेड़ के बगल में खड़ा होता है और अपने नज़र को ऊंचा उठाता है और कहता है कि हे जक्कई, नीचे उतर आ, जल्दी से उतर आ, आज मुझे तेरे घर ठहरना है। जक्कई प्रफुल्लित हो गया। वाह क्या बात है, वह प्रभु जिसको तो मैं सिर्फ देखना चाह रहा था, वह मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ संगति करने के लिए तैयार है, मेरे घर आने के लिए तैयार है। तो जल्दी कर उतावले करके नीचे उतर कर आया और प्रभु को अपने घर लेकर गया। उसके बाद पढ़ के देखिए उसके बाद उसके बारे में क्या परिवर्तन उसके ज़िंदगी में आया। उसने कहा कि मैं अपने संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा, और अगर मैंने किसी से गलती से मैंने किसी से अगर छीन कर अधिक कर वसूल किया है तो उसको मैं चौगुना लौटा दूंगा। उसकी जिंदगी बदल गई। मसीहा उसके जिंदगी में आकर उसको बदल दिया और जक्कई भी उसका एक अनुयायी बन गया। आगे से पहले जैसा नहीं रहा, कोई अत्याचार नहीं, जुर्म नहीं, गलत आरोप लगाना नहीं, छीन कर पैसा इकट्ठा करना नहीं, वो बदल गया, नई व्यक्ति बन गया, नई सृष्टि। उसी प्रकार से एक और स्त्री थी जिसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह शिमोन फरीसी के घर पहुंचा है, तो वह भी वहां पर आ गई। वह एक पापिनी थी, एक और स्त्री जिससे लोग घृणा करते थे, तिरस्कार करते थे, वह वहां पहुंच गई और उसके पीछे खड़े होकर अपने आंसुओं से उसके पाँवों को धोने लगी। फूट फूट कर रो रही थी, अपने पाप से मन फिराते हुए प्रभु से अपने दिल के पुकार के द्वारा प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपना ले, मेरी जिंदगी को बदल दे। तो उसने अपने आंसुओं से उसके पाँव धोए, उसने अपने बाल से उसके पाँव को पोंछे, और फिर आप पढ़ के देखिए कि उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज दुनिया में लोग आपसे तिरस्कार करें, आपसे घृणा करें, कोई आपको चाहने वाला ना हो, आपको देख के भागने वाले लोग हों। यह भी हो सकता है कि आप पराजित हों, आप कुचले गए हों, कोई आपको कुछ मानता नहीं है, कोई इज्जत करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मसीहा आ चुका है। उस जमाने में 2000 साल के पहले लोग महसूल इकट्ठा करने वालों से और पाप करने वालों से दूर चले जाते थे, उनको देखते भी नहीं थे, उनके साथ संगति नहीं करते थे, तिरस्कार करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसों के साथ रहना चाहा, ऐसों को उसने अपना लिया, उसने उनके पापों को माफ किया, उनकी जिंदगी को बदला, उनको अपने गले के साथ लगाया, उसने उनके आंसुओं को पोंछा, उनके साथ बैठकर वो भोजन कर रहा था। इतना तक कि लोगों ने कहा कि यह तो महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। लेकिन वह हमें अपनाने में नहीं लजाता। उसके चेले जो थे, जब रोमियो ने उसको पकड़कर क्रूस पर लटकाया तो उसके चेलों ने उसको त्याग कर सब के सब भाग गए। लेकिन अपने पुनरुत्थान के बाद वह आकर कहता है, जाओ शमौन और भाइयों को बताओ। मतलब ये इतना सब होने के बाद भी वह उन्हें अपने भाई कहता था, वह उनसे लज्जित नहीं था, वह उनके पापों को माफ़ किया, उसने पापों को माफ़ किया, उसने उनके आंखों को धोया और उसने उनको अपना लिया। और वही मसीहा
जिसने उनकी ज़िंदगी को बदला, आज आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार है। और यही है सुसमाचार कि प्रभु परमेश्वर जो एकमात्र सच्चा जीवित है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। देश देश के जो देवताएं हैं वे जीवित परमेश्वर नहीं है, एक ही है जीवित परमेश्वर, और वह आपको छुड़ाने आया है। वह पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वह प्रेम करने वाला है, तरस करने वाला है, दयालु है, कोमल है, आपको और मुझे अपनाने के लिए तैयार है, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए वह तैयार है। देखिए उसके बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। यशायाह नबी के ही पुस्तक 42वां अध्याय को देखिए और उसके 3 वचन को। यशायाह 42:3, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, यानी कि जो लोग दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, जो मरने वाले हैं, बिल्कुल असहाय हैं, बेसहारे हैं, जिनमें कोई हिम्मत ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं, ऐसों को भी वो अपना लेता है। वह है मसीहा। उसकी सेवकाई के बारे में हम पढ़ते हैं इसी यशायाह नबी के पुस्तक 61वें अध्याय में। देखिए वो क्या कहता है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ये पुत्र का है, प्रभु यीशु मसीह का कहना है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और फिर 3 वचन, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, विलाप के बदले में हर्ष का तेल, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, उदासी के बदले में यश का ओढ़ना, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए वह आया है, दुख तकलीफ आंसुओं को मिटाने के लिए आया है, हमें नई आशा नई उमंग देने के लिए आया है, छुड़ाने के लिए आया है। इतना ही नहीं, यशायाह के ही 51वां अध्याय को देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है। यशायाह 51:3, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष, आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। देखिए, खंडहरों को उसने शांति दी है, जंगल को अदन के समान बनाया है, निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाया है, जिसमें हर्ष, आनंद, धन्यवाद, भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। यह है हमारा मसीहा। उसने मेरे साथ तो ऐसे किया है, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को उसने बदला है, और आज मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ, आपके सामने ऐलान कर सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को भी वह बदल सकता है। वह तैयार है, अगर आप तैयार हों तो। मरुभूमि में जल उंडेलने के लिए वह तैयार है। और रेगिस्तान में से वह बाघ को निकालने के लिए,
फल को निकालने के लिए वह तैयार है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिस अध्याय को हमने पढ़ा था, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। और फिर क्या देखते हैं हम? जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यह है परिवर्तन जो मसीह हमारे जिंदगी में लाएगा। हमारे सूखे हुए और ऐसी जिंदगी में जिसमें कोई आशा ही नहीं हो, कोई खुशी नहीं हो, कोई शांति नहीं हो, उसमें लिखा गया है कि वह नदियां बहा देगा, हमारी जिंदगी को अदन के वाटिका के जैसे बना देगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है 51वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 21, यह लिखा गया है कि अंत में क्या होगा, प्रभु के पुनरागमन के बाद क्या होने वाला है। देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 21 और 3 और 4 वचन में देखिए क्या लिखा गया है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह हमारे बीच में रहने वाला है हमेशा के लिए। वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। आगे से कोई आपका तिरस्कार नहीं करेगा, कोई तुच्छ नहीं जानेगा, कोई घृणा नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारे लोग होंगे, हम उसके लोग होंगे, वह हमारे साथ रहेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। यह है सुंदर भविष्य जिसे मसीहा ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसके उद्धार के अंदर आते हैं। पुनरागमन के बाद यह सब होने वाला है। पुनरागमन के बाद 1000 साल का जो राज्य होगा और उसके बाद नई आकाश नई पृथ्वी की सृष्टि होगी, हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तब ये सब होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तब तक हमें इंतज़ार करना पड़े, ऐसा नहीं कि तब तक हमें दुख तकलीफ पीड़ा में रहना पड़ेगा। आज के लिए उसका क्या वचन है देखिए, आज के लिए उसका क्या संदेश है सुनिए। यशायाह नबी के ही पुस्तक 55, और यह आपके लिए है, मेरे लिए है, उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के रीति को देखकर दुनिया से दबकर प्यासे हैं, भूखे हैं। देखिए वह क्या कहता है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। यह मुमकिन है, क्यों? क्योंकि उसने दाम चुकाया है और आपको दाम चुकाने का ज़रूरत नहीं है। जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। कब तक दुनिया में आप जूझे रहेंगे? कब तक आप भटकते रहेंगे? कब तक एक चीज़ और फिर दूसरी चीज़, एक मार्ग फिर दूसरे मार्ग में भटकते रहोगे, प्रयास करते रहोगे, अतृप्त बने रहोगे, प्यासे और भूखे इधर उधर फिरते रहोगे, आशाहीन, निस्सहाय, बेसहारा कब तक बने रहोगे? ऐसे जिंदगी जीना जरूरी नहीं है।
अगर आज आपकी यही स्थिति है, यही हालात है, तो भी आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़े परिवर्तन लाने के लिए मसीहा आ चुका है, वो तैयार है। वह कहता है, वचन में लिखा गया है कि जितनों ने उसे अपनाया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। जितनों ने उसे अपनाया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको वह यही अधिकार देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी मरुस्थल के समान हो, रेगिस्तान के समान हो, निर्जन प्रदेश के समान हो। क्या आप तरस रहे हैं कि मुझे कौन स्वीकारेगा? क्या मेरी ज़िंदगी में भी कुछ तृप्ति मिलेगी, मुझे कुछ आनंद मिलेगा? क्या मेरे लिए कोई आशा है? कुछ फलवंत ज़िंदगी क्या मैं भी जी सकता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी से कुछ भलाई निकलेगी? प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला है, वह आपके लिए आया है। वह आपके पापों को और अपराधों को क्षमा करेगा। वह आपको एकदम पवित्र करेगा, बिना दाग बिना धब्बे का कर देगा। वह आपके ज़िंदगी के अंदर आएगा, आपके दिल के अंदर आएगा और पूरी तरह से आपको क्षमा करेगा, आपको बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। और फिर हमने अब तक जो भी पढ़ा, जो भी सुना कि निर्जन प्रदेश में वह जल की नदियां बहा देगा, मरुभूमि को वह अदन की वाटिका के जैसे बना देगा, ये सब आप खुद अपने अनुभव में, अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप कह सकेंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे असहाय और निराश भरी जिंदगी को उसने बदल दिया है। फिर आप भी उस सामरी स्त्री के जैसे बनेंगे जो उन्हीं लोगों के बीच में भाग कर गई जो उससे तिरस्कार करते थे, और इसलिए वो गई कि उनको सुसमाचार सुनाएं, अपने लोगों को सुनाएं कि मसीहा आ गया है। आज से लेकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह यीशु में हो तो वह नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नई हो जाती हैं। मेरे साथ उसने ऐसा ही किया, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक ऐसा समय था जब मैं भी स्वार्थिक जिंदगी जी रहा था, किसी और के बारे में सोचता नहीं था, मैं अपने ही चिंता करता था, अपना ही ख्याल रखता था। लेकिन उसने जब मेरी ज़िंदगी को बदला तो मैं बाहर निकलने लगा, औरों से बात करने लगा, औरों को मदद करने लगा, उनको बताने लगा मसीहा के बारे में। और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से कई लोग उसके उद्धार के अंदर आ गए हैं। और मैं आज आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने के लिए वह तैयार है, आपको धोने के लिए तैयार है, आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, आपके ज़िंदगी को एकदम बदलने के लिए तैयार है। नई आशा, उमंग, आनंद, शांति, शालोम से आपको भरने के लिए वह तैयार है। क्या आप अपने दिल को खोलेंगे? क्या आप उनको अपने ज़िंदगी में आमंत्रित करेंगे? अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और वह आपके प्रार्थना को सुनेगा। प्यारे पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमने अभी अभी सुना कि आप मेरे लिए आए हैं। मैं कबूल करता हूं प्रभु कि मैं पापी हूं, मैंने आपके खिलाफ पाप किए हैं, अपराध किया हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे लिए आए हैं, मैं आपके पास आकर विनती करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे पवित्र करें, मुझे धोएं, मेरे दिल के अंदर आइए। आज से आप मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनिए।
और प्रभु मेरी विनती है कि आप मेरे ज़िंदगी को बदल दें, असहाय स्थिति को बदल दें, आशाहीन स्थिति को बदल दें, निरुत्साह से भरी स्थिति को बदल दें। प्रभु मरुभूमि जैसी मेरी ज़िंदगी को आप अदन की वाटिका के जैसे बना दें। जिस प्रकार से हमने सुना कि मेरा मसीहा आ चुका है, वैसे ही प्रभु आप मेरी ज़िंदगी में कीजिए। अनुग्रह दीजिए कि आज से लेकर मैं आपके लिए जीऊँ, और जो कुछ हमने सुना आपके वचन से वह सब मेरी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में काम में आए। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव में इन बातों को देखने पाएं। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनिए, उत्तर दीजिए। हमारी आशा आप पे है, हमारी नज़र आप पे है, हमें स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र पिता, हम आज के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन को आप आशीषित करें। सुनने वाले अपने अपने दिल को खोलें, आपसे विनती करें, आप पे विश्वास करें, अपने अपने दिल को खोलें। और प्रभु हर एक ऐसे व्यक्ति को आप अपना लीजिए, स्वीकार लीजिए। और जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि जितनों ने उसको अपनाया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, ठीक उसी प्रकार से इन सब भाइयों और बहनों को आप अपनी संतान बनाइए, उनकी ज़िंदगी को बदल दीजिए। प्रभु नई आशा से भर दीजिए, नई विश्वास से, आनंद से और अपने शालोम से भरिए। उनके दिल को ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी को बदलिए। जिस प्रकार से आपने सामरी स्त्री की ज़िंदगी को बदला, जक्कई की ज़िंदगी को बदला, मेरी ज़िंदगी को बदला, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला, ठीक उसी प्रकार से उनकी ज़िंदगी को भी बदलिए। मरुभूमि जैसी ज़िंदगी अदन की वाटिका की जैसे बन जाए, और इनमें से हर एक को आप प्रभु एक आशीष का कारण बनाइए। और अगले बार तक प्रभु आप हम सबको बचा के रखिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब अंतिम आशीर्वाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के साथ अब से लेकर प्रभु के पुनरागमन तक बना रहे, आमीन।